ब्रो आज मेरे को पॉकेट मनी मिल गया ब्रो, अब तो मज़े करेंगे बिल्कुल। अच्छा कितनी मिली? 10,000 ब्रो। यू नो माई डैड इज़ बिग बिजनेस मैन। सही है भाई। क्या करेंगे क्या हम इतनी धनराशि का? क्या ब्रो, मतलब पहले तो करनी है पार्टी, फुल पार्टी पहले 2-3 दिन करेंगे, उसके बाद फिर गर्लफ्रेंड को लेके मनाली ट्रिप पे जाना है। ट्रिप पे जाके एकदम एकदम वहाँ पे पहाड़ों पे जाएंगे, एकदम हाइकिंग वगैरह करेंगे, मज़े करेंगे बिल्कुल। अरे भाई कुछ फ्यूचर के लिए सोचा है? सेविंग इन्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी फ्यूचर के लिए। अबे सुन मेरी बात, सुन। पैसे जो होता है ना वो हाथों का मैल होता है, उसको बचाते नहीं है, उसको उड़ाते हैं। भाई वो पिक्चर का डायलॉग है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। पैसे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। रुक मैं तेरे को ना एंशिएंट फाइनेंशियल लेसन देता हूँ, जिससे तेरे को पता चलेगा कि पैसों की हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा महत्व होती है और कैसे तू फाइनेंशियल स्टेबल बन सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं एंशिएंट फाइनेंशियल लेसन्स के बारे में, जो कि 6000 साल पहले बेबीलोन के लोग फॉलो करा करते थे और आज भी उन्हें वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल लेसन्स कहा जाता है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि बेबीलोन अपने टाइम का सबसे वेल्दियर सिटी था और आज भी वहां के लोगों को सबसे बेस्ट मनी माइंडेड पीपल कहा जाता है। तो दीज लेसन्स आर फ्रॉम द बुक The Richest Man in Babylon, written by George S. Clason back in the year 1926। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो करते हैं शुरू। तो अगर इस बुक को शॉर्ट में डिस्क्राइब करूं तो इस बुक में बताया गया है एक इंसान की स्टोरी जिसका नाम था आर्कड, हु बिकेम द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन फ्रॉम नथिंग, और वो कैसे अपनी विजडम लोगों के साथ शेयर करता है। तो इस बुक में बताया गया कि कैसे आप पर्सनल फाइनेंस से अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और क्यों पर्सनल फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक इसमें बताया गया कि स्पेंड लेस देन यू अर्न, इन्वेस्ट 10% ऑफ योर इनकम मंथली एंड इन्वेस्ट वाइजली। तो इस बुक में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं और बताया गया कि कैसे आप पर्सनल फाइनेंस को अच्छे से समझ के अपनी एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं थ्रू पैसिव स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। So the first lesson is pay yourself first. This is the most important lesson in personal finance. अगर आप अपने आप को पहले पे नहीं करोगे तो आप हमेशा पे चेक टू पे चेक साइकिल में ही फंसे रह जाओगे। तो इसका मतलब क्या होता है? What is meant by pay yourself first? इसका मतलब एक ही है, सिंपल सा, सेविंग्स करो। तो आप सेविंग्स दो टाइप से कर सकते हो। या तो पहले आप अपने एक्सपेंसेस निकाल लो, उसके बाद जो पैसे बच रहे हैं उनको सेविंग्स में डालो, लेकिन उसमें आपको कभी भी एक प्रॉपर सेविंग नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अगर आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए तो आपकी सेविंग तो खत्म महीने की। तो आप क्या कर सकते हो कि पहले अपने सेविंग्स निकाल लो, उसके बाद जो पैसे बच रहे हैं उसको डालो एक्सपेंसेस में। तो इससे आपकी मंथली बेसिस पे अच्छी खासी सेविंग्स होती रहेगी। तो अर्कड सेज कि सेव एट लीस्ट 10% ऑफ व्हाट यू अर्न ऑन मंथली बेसिस। सो द सेकंड पॉइंट इज मेक योर मनी वर्क। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग एंड इन्वेस्टिंग। किसी ऐसी चीज़ पे अपने पैसे नहीं लगा कि जो आपके पैसे लूज करेगा, किसी ऐसी चीज़ पे पैसे लगाइए जो आपके पैसों को मल्टीप्लाई करेगा, लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, या फिर अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करिए। कंपाउंड इंटरेस्ट के पावर से आपके जो एसेट्स हैं वो आपके पैसों को बढ़ाएंगे और आपको एक स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इनकम प्रोवाइड करेंगे आने वाले टाइम में। तो ऐसे करने से क्या होगा कि आपके पैसे बढ़ेंगे। तो मेक मनी वर्क फॉर यू, मेक इट योर स्लेव, make its children and its children's children work for you. Lesson number 3 is keep your money safe. Consult wise people and let their wisdom protect your money. ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करने से आपके पैसे डूब सकते हैं, तो सेफ इन्वेस्टमेंट्स करिए और कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट करते रहिए, जिससे आपकी वेल्थ बढ़ेगी। उन चीज़ों पे फोकस बिल्कुल नहीं करिए जिस चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज नहीं हो, वो आपके पैसे डुबा सकते हैं। और ट्रिक्स्टर्स और फ्रॉडस्टर्स से तो दूर ही रहिए, उनके स्कीम्स में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है बिल्कुल भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है डिसिप्लिन रहना। लाइक द बेस्ट इन्वेस्टर वी हैव सीन, वॉरेन बफे, एंड रिमेंबर्स 2 rules of investing. The number 1 is never lose your money and number 2 is never forget rule number 1. Lesson number 4 is secure your future income. Your source of income in the future or your retirement income will provide your needs in the old ages and will protect your family. अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक ओल्ड एज में चले जाओगे तो आपकी जो इनकम होगी वो कहाँ से जनरेट होगी, इसके बारे में प्लान करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय इंश्योरेंसेज सो दैट इन द इमरजेंसी और समथिंग लाइक दैट इट कैन प्रोटेक्ट यू एंड योर फैमिली। बाय लाइफ इंश्योरेंसेज, हेल्थ इंश्योरेंसेज और गुड जनरल इंश्योरेंसेज। इट इज़ फ्रीकिंग इंपॉर्टेंट। पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट बट इट इज़ इंपॉर्टेंट। अपने एसेट्स में इन्वेस्ट करते जाओ ताकि जब आप अपने लेटर एजेस में जाओगे तो वो आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट दे सके।
So the lesson number 5 is improve your skills to earn more income. In the personal finance, there are only two ways: earn more or spend less. If you want to live a normal life and don't want to make it big, there's no problem at all. You just do something like don't spend too much money or something you don't want, and live within your means, control your budget, and you are good to go. But if you want to earn more money and live a great life and achieve something big, then you need to learn some good skills, like learn business skills, learn management skills, and most importantly, learn how to invest wisely. Because if you don't know how to invest, then even if you earn 100 times more, you will live poor all your life. In the last, I just want to add a few points like good luck favors only those who take action. इसका मतलब है कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है तो जस्ट उसको जाके आप ग्रैब कर लो, अगर उसको छोड़ दोगे तो वो अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। और सेकंड पॉइंट है कि लर्निंग हाउ टू बिल्ड अ वेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग वेल्दी। मतलब कि अगर आप सोचो कि आप दो आदमी हैं, दोनों के पास 10-10 करोड़ रुपए हैं, एक इंसान ने 10 साल मेहनत करके 10 करोड़ रुपए कमाया है और दूसरे इंसान को अपने पेरेंट्स से वसीयत में 10 करोड़ रुपए मिले हैं, और अचानक से दोनों के 10 करोड़ रुपए छीन ले जाते हैं, तो कौन इंसान वापस से 10 करोड़ रुपए रीबिल्ड कर सकता है आसानी से? सोचो, वो दूसरा वाला जो है वो कभी नहीं कर पाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर कर देना, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज गौरव। जय हिंद।